कानपुर में एक बार फिर ई बस से भीषण हादसा हो गया। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक बस ने फिर लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि इससे पहले अभी हाल में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें अधिकारियों ने जांच की बात कही थी और जांच भी चल रही है। वहीं फिर उसी स्थान पर दोबारा उसी तरीके का हादसा सामने आया है जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें ये टाट मील चौराहा का ही मामला है जहां पर हादसा हुआ है। वहीं घायल को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद डीएम नेहा शर्मा, मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर और पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। सर मैं ट्रैफिक लगा था सर, तो ट्रैफिक क्रॉस करने के लिए मैं सर घर से बाहर निकल रहा था। मैं काम पे अपने अच्छा खासा घंटा करके मेरी साइड चल रही सर, मैं वहाँ जा रहा था आराम से, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, आराम से सारी गाड़ियाँ चल रही थी। बस वाले एकदम से आया और एकदम से पीछे से सबको टक्कर मार दी सर। उसमें 12-13 लोग घायल हो गए, किसी को चोट आई तो भगवान की दुआ से चोट मेरे को भी आई है, मगर मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं सर, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे इस चौराहे पर हो चुके हैं? देखिए, आज ये जो ई बस थी ये यशोदा नगर से टाट मील चौराहे की तरफ आ रही थी। रेड लाइट पे जहाँ पर सब ट्रैफिक रुका हुआ था, अचानक इसके ड्राइवर ने कुछ इसकी स्पीड बढ़ी और पीछे से इसने टक्कर मार दी, जिसके अंदर 6 लोग घायल हुए। घायलों को हम लोगों ने भी देखा है, सबकी संतोषजनक है। ये सिर्फ एक के मल्टीपल फ्रैक्चर हैं जिसको हैलेट रेफ़र किया गया है। इसमें जो वर्तमान में हम लोगों ने निर्णय लिया एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें इन ई बसेस को 3 दिन के लिए इनका संचालन रोक दिया गया है। 2 कमेटियों का गठन किया गया है जिसके अंदर की इनका टेक्निकल मुआयना प्रत्येक बस का किया जाएगा और जिस टेक्निकल मुआयने के अंदर जो बस सही पाई जाएंगी उन्हीं को इंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक दूसरी कमेटी का भी गठित किया गया है जिसमें डीसीपी ट्रैफिक और एडीएम सिटी हैं। ये पूरी जांच रिपोर्ट देंगे कि किन कारणों से ये घटना घटित हुई और तदनुसार इसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, एसआईटी ने इसके पहले भी जो घटना हुई तो उसमें जांच की थी, तो ये सुनने को आया था कि जो सूत्र थे उन्होंने ये बताया था कि जो बसें हैं वो इतनी हाईटेक हैं, उनके ड्राइवर जो हैं इस बसों को का संचालन सही ढंग से कर नहीं पाते। तो क्या इनकी ट्रेनिंग के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ कराएंगे? इस पर दो चीज़ें हैं, जैसा कि ट्रेनिंग का एक मुद्दा भी है, क्योंकि जब ये बस इंडक्ट हुए थे, जो कंपनी है वो ट्रेनिंग कराती है सभी का, उसमें ड्राइवर्स का भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस है और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से इसकी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। ट्रेनिंग तो इनका दिया गया है, फिर भी लगातार जो है ट्रेनिंग देनी भी आवश्यक है, क्योंकि जो लास्ट घटना हुई थी उसमें जो कमियां रही गई थी, या ट्रेनिंग में हो या कुछ और चीज़ें हो, वो सब चीज़ें लिस्ट आउट कर ली गई थी और जो कमेटी आया था उन्होंने भी अपने जो है रिपोर्ट में इसको इंगित किया है। तदनुसार जो है नीचे ग्राउंड लेवल पे कार्रवाई हो रही है। इनकी एक बार फिर से जो है पूरा सभी का, ड्राइवर्स का और पूरा टीम जो चेकिंग करता है बस का, इनका जो है एक बार फिर से इसी माह के अंत तक जो है इनका ट्रेनिंग होनी है। उसका शेड्यूल तय किया गया है और वो ट्रेनिंग बाकायदा दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 महीने में रिफ्रेशर कोर्स की तरह जो है वो गाड़ियों के संबंध में जो नया चीज़ें निकल के आएंगे वैसा हम लोग ट्रेनिंग इसको देंगे। इसके अलावा ये भी है, क्योंकि ये कुछ ही दिन पहले ही ये घटना हुई थी, तो ये घटना एक रिपीट हो गया है। उसको देखते हुए इन बसेस का सभी का एक बार फिजिकल फिटनेस चेक कराना आवश्यक है। इसलिए उसमें 3 लोगों की एक कमेटी बनाया गया है टेक्निकल चेकिंग के लिए। उसमें आरटीओ के एक ऑफिसर रहेंगे, आरएम रोडवेज के एक ऑफिसर रहेंगे, प्लस जो है नगर निगम के जो मैकेनिकल विंग है हमारा, जो गाड़ियों का संचालन करते हैं, उनका एक टीम रहेगा, प्लस जो एजेंसी जो बस चलाते हैं उनका एक ये रहेगा। ये लोग चेक करेंगे एक बस का पूरा सभी सिस्टम चेक करेंगे और उस चेकलिस्ट पे जो बसेस पास हो जाएंगे उसका, तो उन्हीं को जो है संचालन के लिए। हम आपको बता दें कि आम यात्रियों की जान माल की सुरक्षा और उनकी असुविधाओं को लेकर एबी न्यूज इंडिया लगातार मुहिम चला रहा है। किस प्रकार यहाँ बसों की अराजकता जारी और मानकों के विपरीत बसों का संचालन किया जा रहा है, हम अपनी पड़ताल में हूबहू सच्चाई जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहर से संचालित होने वाली ट्रेवल एजेंसियों की बसों में न सिर्फ उनके आकार में मनमाना बदलाव कर उनका संचालन होता है, बल्कि ओवरलोडिंग के साथ ही जीएसटी चोरी वाले माल को भी ढोया जाता है। वहीं ऐसी जानकारी मिल रही है कि चुनाव के दौरान इन बसों के जरिए नोटों की खेप भी इधर से उधर पहुंचाने का काम धड़ल्ले से जारी है। चेकिंग न होने की वजह से नोटों की खेप पकड़ में नहीं आ रही है। उधर एबी न्यूज ने आरटीओ से बस हादसों को लेकर बातचीत की तो उन्होंने महज 20 दिनों की ट्रेनिंग के बाद चालकों को ई बस चलाने को दिए जाने के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ई बस हादसा हुआ, उसमें 7 लोगों की जान गई, काफ़ी दुर्घटना
हो गई, उसमें आपने देखा कि ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध रूप से नज़र आई, और वो तो उसने ये भी कहा कि हमें 20 दिन का प्रशिक्षण था। आपको लगता है क्या एक ड्राइवर के लिए जो गाड़ियाँ चला रहा है उसके लिए 20 दिन का प्रशिक्षण ये ठीक है या इससे कुछ अधिक होना चाहिए? इसमें कुछ कमियां थी, ये जो आपने कहा है उसकी अभी जांच चल रही है, इस बारे में भी हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मंडलायुक्त महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने ड्राइवरों के और कंडक्टरों के प्रशिक्षण का एक नया पाठ्यक्रम हम लोगों की कमेटी बनाई गई, हम लोग बना रहे हैं, और उसमें रिगरस ट्रेनिंग कराई जाएगी, न कि रोड सेफ्टी की, बल्कि जो दुर्घटना के पहले के और बाद के जो पहलू हैं उन पर भी पुलिस के सहयोग से और कानून वेत्ताओं के सहयोग से हम लोग एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं और जल्दी ही उसके घोषणा की जाएगी।